पुरोहितानी कहती है कि हे पार्वती, पतिव्रता नारी को, माताओं को सदा अपने घर की साफ सफाई रखनी चाहिए, गंदा नहीं फैलाना चाहिए। गंदगी में राहु और केतु का वास है। जिसको लगता है कि राहु केतु प्रभावित कर रहे हैं तो साफ सफाई करो। अपने घर के जो बेकार वस्त्र है उनको फेंक दो, उनमें भी राहु केतु का वास होता है। पतिव्रता नारी को यदि कोई व्रत करना है तो पति की आज्ञा अवश्य ले। पति की आज्ञा के बिना कोई भी व्रत ना करे। और पति से जो द्वेष करने वाली स्त्री है, स्वच्छंद घूमने वाली स्त्री है, उसका संग पतिव्रता नारी को कभी नहीं करना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। पति की आज्ञा से तीर्थाटन करे। और मासिक धर्म में जब ऋतुकाल हो तो उसमें 4 दिन तक नारियों को एक स्थान पर रहना चाहिए। और 5वें दिन स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें अथवा अपने पतिदेव को अर्घ दे करके उसके बाद अपना जो सांसारिक कर्म है उसको करें। हमारे शास्त्रों में माताओं को देखो कितना सम्मान दिया है। सनातन संस्कृति नारियों को इतना सम्मान देते हैं। और यत्र नार्यस्तु पूजन्तु रमन्ते तत्र देवता। शास्त्र कहते कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, नारी को खूब सम्मानित किया जाता है, उसी घर में देवताओं का वास होता है। और जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहां पर कलयुग का वास होता है। परीक्षित ने 4 जगह मांगी थी कलयुग को रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्रा धर्म चतुर्विदा। जहां पर जुआ आदि का संग होता है वहां पर कलयुग का वास है। स्त्रिया सोनम, जहां पर स्त्री का अपमान होता है उस घर में कलयुग वास कर लेता है। जहां पर मदिरा पान होती है और जिस घर में लंपट पुरुष रहते हैं उस घर में भी कलयुग का वास होता है। तो जिस घर में माताओं का सम्मान है, जिस घर में धर्म पत्नी को पूछ करके पतिदेव वैसा आचरण करें, उनका भी संयोग ले, तब जाके उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थ धर्म हो चाहे आध्यात्म मार्ग हो, दोनों कब सुदृढ़ होते हैं जब दोनों एक मत हो। किसी का मुख इधर की तरफ, किसी का मुख उधर की तरफ, फिर गृहस्थ मार्ग जो है वो सुदृढ़ नहीं हो सकता है। एक दूसरे के पूरक होना चाहिए, तभी जाके गृहस्थ धर्म जो है वो बड़े सुचारू रूप से चलता है। और गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम भी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि देखो जो संत होंगे वो श्रेष्ठ होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने जिनको भी भगवान की प्राप्ति हुई है गृहस्थ में रह करके ही प्राप्ति हुई है। करदम जी को भगवान कपिल देव की प्राप्ति हुई तो उनका भी विवाह था, देवहूति के साथ उन्होंने विवाह किया, गृहस्थ धर्म का सुंदर आचरण किया। मनु शत्रुपा को भगवान राम की प्राप्ति हुई जब वो दशरथ और कौशल्या के रूप में आए तो उन्होंने भी दिव्य आचरण किया। दंपति धर्म आचरण नीका, अजो गाव श्रुति जिन केली का। दोनों दंपति का अगर आचरण दिव्य है, दोनों भजनानंदी है, तो उन्हीं के घर में राम कृष्ण की प्राप्ति होती है। भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ता है। विश्वामित्र जी महाराज जंगल में रहते हैं
और खूब यज्ञ जप तप करते हैं, लेकिन भगवान विश्वामित्र को नहीं मिले बल्कि दशरथ को घर बैठे मिल गए। क्यों? बोले उनका गृहस्थ बड़ा दिव्य था। तो गृहस्थ में व्यक्ति को एक दूसरे के पूरक होकर के चलना पड़ता है। कमियां तो सब में होती है, ऐसा परिपूर्ण कोई भी नहीं है, पर उन कमियों को अपना प्रारब्ध मान लो। भाई हमारे प्रारब्ध में ऐसा ही है तो उन कमियों को प्रारब्ध मानो। भाई कमियां है तो हमारे प्रारब्ध से है। व्यक्ति को दुख कब मिलता है? भाई पुत्र में दोष है तो हमारा ही तो दुर्गुण है, इसीलिए तो पुत्र में दोष आया। तो अपना प्रारब्ध मान लेना चाहिए। इसलिए पतिव्रता नारी और पुरुष दोनों को एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। स्त्री अगर स्वच्छंद आचरण करती है, मनमुखा आचरण करती है, तो फिर उसको सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का तो केवल एक ही धर्म है। एक ये धर्म एक व्रत नेमा, एक ये धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा, पति प्रतिकूल जाई जनु भोरे, पति प्रतिकूल जाई जनु भोरे, पावई नरक अनंत कर कूरे, पावई नरक अनंत कर कूरे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। काया से, मन से, वाणी से पति के चरणों में प्रेम होना चाहिए। और प्रेम का मतलब ऐसा नहीं कि केवल प्रेम हो, पति के रुख को देख करके आचरण करे। प्रेम में वो शक्ति होती है कि व्यक्ति अपने प्रेमी के भीतर की बातें जान लेता है कि इनको अभी क्या चाहिए। प्रेम में वो शक्ति होती है, लेकिन पति चाह रहे हैं कुछ, पत्नी कुछ अलग ही आचरण कर रही है, तो वो प्रेम नहीं है। भगवान राम केवट पर कृपा करके गंगा पार गए, तो भगवान ने मन में विचार किया कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं है। तो राम जी के मन में ये हो रहा है कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं। तो जानकी जी ने राम जी को देखा और देख करके रुख पहचान लिया, और उसी समय जानकी जी ने अपनी अंगूठी निकाली। पिया हिया की हिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्नता से मुदरी उतारी और केवट को दे दी। तो प्रेमी जो होता है वो अपने प्रेमी के भीतर के गुणों को पहचान लेता है धीरे धीरे। तो पत्नी को चाहिए कि पति के रुख को देख करके आचरण करे। स्त्री का सबसे बड़ा भजन क्या है? बोले अपने पति की सेवा, अपने गृहस्थ धर्म का आचरण, गृहस्थ धर्म के जो कर्तव्य है। अब महाराज नया नया विवाह हुआ है और स्त्री जो है माला जप कर रही है और पतिदेव को हो रही है देर ऑफिस की। पतिदेव कह रहे अरे देवी थोड़ा जल्दी करो। पत्नी कह रही है कि पहले अपनी माला पूरी कर लूं फिर जाके आपको नाश्ता दूंगी। और बार बार मन में सोच भी रही है कि कैसे घर में आई हूँ। तब तक सासू मैया भी कह रही अरे बहू जल्दी कर ले, बेटे को देर हो रही है। और बहू की माला तेज, मैं कैसे घर में आ गई, यहाँ तो भजन भी नहीं करने देते। तो ये भजन नहीं हो रहा है, ये आप पाप कर रही हो। सबसे बड़ा भजन क्या है? बोले अपने कर्तव्य का पालन करना ही भजन है।
भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म ही भजन है, कर्तव्य ही भजन है। कर्तव्य को छोड़ करके जो भजन करता है उसका कल्याण नहीं हो सकता है। एक डॉक्टर का कर्तव्य क्या है? माला जपना कि मरीज को ठीक करना। अब डॉक्टर साहब के पास कोई आया इमरजेंसी, डॉक्टर साहब इमरजेंसी, और डॉक्टर साहब माला जप रहे हैं। बोले साहब जल्दी चलो। बोले पहले अपनी भजन पूरा करूं तब जाके देखूं। तो जब तक डॉक्टर का भजन पूरा होता तब तक तो बेचारा मरीज सिधर जाता है। तो डॉक्टर का भजन है मरीज में अपने भगवान को देखना और कर्तव्य का पालन करना। एक किसान का भजन है मेहनत करना। उसी प्रकार से हम गृहस्थी हैं। भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन कर्तव्य को छोड़ करके व्यक्ति भजन को नहीं जाना चाहिए, वो पलायन कहा जाएगा। इसलिए कर्तव्य ही भजन है। आप प्रातः काल जगती हो, जगो, आपका कर्म है। लेकिन अगर आपने भाव बदल दिया कि मैं इसलिए जग रही हूं क्योंकि मुझे भगवान के मंदिर में जाना है, तो वो आपका कर्म नहीं, वो आपका भजन हो गया। आप अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हो, बनाओ, आपका कर्म है, बनाना पड़ेगा। लेकिन भाव बदल दिया, बोले मेरे जो बच्चे हैं यही तो लड्डू गोपाल हैं, हमने इनका भरण पोषण करना है, तो वो आपका कर्म नहीं, वो आपका भजन हो गया। तो माताओं को अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए और कर्तव्य का पालन करते करते भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा, कैसे भजन करें? बोले जैसे नागर को चित गागर में, पुराने जमाने की माताएं जो है वो पनघट जाती थी पानी भरने के लिए, और सिर में गागर है और आपस में बातें भी कर रही हैं सब, पर ध्यान कहाँ है? बोले उस गागर में। उसी प्रकार से संसार में रह करके सब कर्तव्य करो, लेकिन कर से कर्म करो विधि नाना, हृदय राखो जहाँ कृपा निधाना। संसार के सारे कर्तव्यों को करो, क्योंकि संसार में कर्तव्य नहीं करोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। पर मन जो है वो भगवान के चरणों में रखना चाहिए। मन भगवान का चिंतन करे, शरीर संसार का कर्तव्य करे। और भगवान कहते हैं कि भैया मुझे तेरे शरीर से मतलब नहीं है, तू शरीर संसार को दे दे, लेकिन मन तो मेरे चरणों में लगा। तो पतिव्रता नारी के ये नियम है। और हमारे सनातन धर्म में महाराज नारियों को कितना सम्मान दिया है। अच्छा, पुरुष अगर डॉक्टर है तो पत्नी अपने आप डॉक्टरानी बन जाती है, उसको डिग्री नहीं करनी पड़ती है, उसको लोग डॉक्टरानी कहते हैं। अगर महाराज पुरुष पंडित हैं तो धर्म पत्नी पंडिताइन हो जाती है। पुरुष अगर सेठ है तो पत्नी सेठानी बन जाती है। तो ये हमारे सनातन धर्म ने इतना सम्मान दिया है। विधे विष्णोर हरे द्वापी पतिरे को धिको मता। पुरोहितानी कहती है कि हे पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु और हर, ये तीन देवता भी अपनी धर्मपत्नी की आज्ञा में चल करके कार्य करते हैं, और इनके बिना ये तीनों देवता भी शून्य है। भगवान राम जब अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुए अयोध्या में, रावण का वध हुआ और भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, और राम जी एक दिन सिंहासन पर विराजमान थे। तो हनुमान जी ने राम जी से पूछ लिया, प्रभु आप अपना परिचय दो, आप कौन हो? तो राम जी ने विचार किया कि मैं अगर अपना परिचय दूं तो अपने मुख से अपना परिचय अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि महापुरुष वो हैं कि उसका परिचय कोई दूसरा दे। तो राम जी ने हनुमान जी को श्री
जानकी जी को इशारा किया कि आप हनुमान जी को हमारा परिचय दो। तो जानकी जी राम जी का परिचय करा रही है कि हे हनुमान, ये जो राम जी हैं ये दिख रहे हैं भगवान है, लेकिन करते धरते ये कुछ नहीं है, करना तो सब मुझे पड़ता है। माम बुद्धि मूल प्रकृति सर्गा त्यक्त्यंत कारिणी। माम बुद्धि, मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ। सर्गा त्यक्त्यंत कारिणी, मैं ही संसार की सृष्टि करती हूँ, मैं ही सृजन करती हूँ और मैं ही संहार करती हूँ। और भगवती जब ब्रह्माणी बनती है तो संसार का सृजन करती है, वही जब लक्ष्मी बनती है तो पालन करती है, और वही जब रौद्री बनती है तो संहार करती है। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, सृष्टो या सर्ग रूपा जगद वन विधो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्यां जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। भगवती ही संसार का सृजन करती है। तो गृहस्थ आश्रम तभी जाके फलीभूत होता है जिसमें एक दूसरे का सम्मान हो। और माताओं में तो अनंत शक्ति होती है, पर वो शक्ति मिलती कैसे है? बोले पति की सेवा से ही वो शक्ति प्राप्त होती है। एक बार एक महात्मा जी थे, वो एक पीपल के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लग गए, और इतनी तपस्या करी कि उनमें जो है अनंत शक्ति आ गई। एक बार उनके सिर में जो है किसी पक्षी ने बीट कर दिया, तो महात्मा को क्रोध आया और महात्मा ने दूर से देखा तो पक्षी जो है भस्म हो गई। अब महात्मा ने मन में विचार किया कि वारे हम में तो इतनी शक्ति आ गई। तो अब चल पड़े प्रदर्शन के लिए। एक जगह पर मधुकरी मांग रहे थे किसी घर से, भिक्षाम देही, लेकिन वो नारी जो है अपने पति की सेवा कर रही थी, उसको थोड़ा विलंब हो गया। अब जब बहुत देर हुई तो थोड़ी देर बाद वो स्त्री आई, बोले महाराज आपके लिए मैंने ये भिक्षा लाई है। तो महात्मा जी बिगड़ गए, बोले ना देवी, तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे वैसे महात्मा है क्या? तुम जानती नहीं हो मुझे। अब तपस्या की गर्मी थी महात्मा में, तो उस देवी ने भी कह दिया महाराज आप अपने को ज्यादा तपस्वी मत समझो, मैं वो चिड़िया नहीं जो तुम्हारे देखने पर जल जाऊंगी। तो महात्मा को दिमाग घुमा कि इसको कैसे पता चला कि मैंने चिड़िया अपनी दृष्टि से फूकी। तो वो स्त्री कहती है कि महाराज जो सिद्धि, जो शक्ति आपको तपस्या से मिलती है, वही शक्ति हमको पतिदेव की सेवा से मिलती है। इसलिए जितने भी संसार के सुख हैं स्त्री को पति से ही प्राप्त होते हैं। पुरोहितानी कहती है भरता देवो गुरुर्भक्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेका समर्चयेत। भरता देवो गुरुर्भक्ता, जितने भी तीर्थों का फल है वो सब पति के चरणों में स्त्री को प्राप्त हो जाता है। पतिव्रता यश्चरणो यत्र यत्र स्पर्शेत भवम। और जो ऐसी स्त्री होती है, पतिव्रता नारी होती है, उनकी चलने से ये पृथ्वी जो है शुद्ध हो जाती है। भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च भार्या धर्म फला प्राप्तो भार्या संतान वृद्धये। पुरोहितानी कहती है कि भार्या मूलम गृहस्थस्य, गृहस्थ की मूल जो है वो पत्नी होती है।
भार्या मूलम सुखस्य च, सुख को देने वाली भार्या होती है। पुरुष को भी जितने सुख मिलते हैं वो पत्नी से ही मिलते हैं, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी है और जब तक लक्ष्मी संतुष्ट नहीं है तब तक पुरुष को लक्ष्मी की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए पूर्ण वो कब होता है? जब उसके जीवन में उसकी भार्या आती है। तो भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च, भार्या धर्म फला प्राप्तो भार्या संतान वृद्धये। भार्या से ही उसको सब कुछ मिलता है। पुरोहितानी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और अंत में पुरोहितानी कहती है कि हे पार्वती, जो इस चरित्र को श्रवण करता है उस पुरुष और नारी के समस्त जितने भी दुख हैं सब दूर हो जाते हैं। शृणुया शुचिर भूत्वा चरितम शिवयो शिवम, सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि सत्यम सत्यम न संशयाः। हे पार्वती, जो इस गृहस्थ धर्म की शिक्षा वाले आख्यान को श्रवण करते हैं उनके जितने भी कार्य हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। सत्यम सत्यम न संशया, मैं सत्य सत्य कहती हूँ। और जो शिव महापुराण की कथा को सुनते और खास करके शिव विवाह की कथा को श्रवण करते हैं उनके जीवन में भी सर्वदा मंगल होते हैं। यहाँ उमा शंभु विवाह जे नर नारी कह सिज गावई, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। जो उमा और शंभु के विवाह की कथा को श्रवण करते हैं उनके समस्त कार्य मंगल पूर्वक पूर्ण होते हैं। कभी भी उनके मांगलिक कार्यों में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होता है। अब महाराज भगवान शिव माँ पार्वती के साथ विवाह करके कैलाश की ओर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का वो बड़ा दिव्य सुंदर कैलाश है। कैसा कैलाश है? बोले परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो। जहाँ सदा शिव उमा निवासो, जहाँ सदा शिव उमा निवासो। करहि विविध विधि भोग विलासा, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा, गणन समेत बसई कैलासा। हर गिरजा विवाह नित नयऊ, हर गिरजा विरानित नयऊ। ए विधि विपुल काल चली गयऊ, ए विधि विपुल काल चली गयऊ। परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव नुमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। परम रम्य गिरिवर कैलासो, बड़ा सुंदर वो कैलाश है। उस कैलाश के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। कैलाश में एक सुंदर बट वृक्ष है
तेहि गिरे बिटप। उस पर्वत पर सुंदर एक बट वृक्ष है, जिस बट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ नित्य बैठ करके भगवान राम के नाम का जाप करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान भोलेनाथ का जब विवाह हुआ तो भगवान ने सभी देवताओं को अपने अपने स्थान पर भेजा और भगवान भोलेनाथ का अब गृहस्थ प्रारंभ हो रहा है। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणई समेत बसई कैलासा। देवताओं की दिव्य 1000 वर्ष तक शिव और शक्ति का विहार हुआ। ये विहार श्रद्धा और विश्वास का है। इस विहार से समाज के कल्याण करने वाले कार्तिकेय का जन्म होगा। ये मिलन श्रद्धा और विश्वास का है, भवानी शंकर का है। आजकल बॉलीवुड के लोग सीरियल में कुछ भी बता देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, पर इनका उद्देश्य धर्म नहीं है। इनका उद्देश्य तो केवल पैसा कमाना है। इन्होंने कौन सा धर्म शास्त्र पढ़े होते हैं? उन्होंने केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी दर्शा देते हैं। लेकिन वास्तव में ये भगवान श्रद्धा और विश्वास का विहार है। इस विहार से समाज का कल्याण होगा। देवताओं का जो शोक है, देवताओं पर तारकासुर ने बड़ा भयंकर कुठाराघात किया है और देवता लोग बन बन भटकते हैं। देवन तके मेरु गृह खोआ। तारकासुर ने स्वर्ग छीना है, इंद्र का सिंहासन छीना है, कुबेर का वो दिव्य वाहन छीन रखा है। तो इसलिए भगवान शिव और पार्वती का ये विहार हो रहा है, ये दिव्य विहार है। दिव्यम वर्ष सहस्त्रम च संभो संभोग कर्म तत्, पूर्ण वर्ष सहस्त्रेश्च गत्वा तत्र सुरेश्वरम। दिव्या वर्ष सहस्त्रम च, 1000 वर्ष बीत गया और भगवान उमा का दिव्य विहार हो रहा है। जब देवताओं ने मन में विचार किया कि बहुत समय हो गया, तो सारे देवता जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ में लेकर कैलाश गए